दोस्तों इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जहां पर भी हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है वहां पर थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया, डिफ्रीजर हो गया, गीजर हो गए। जहां जहां भी हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा वहां पर थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। ये कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग डायग्राम क्या होता है, ये पूरा हम डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए, ये थर्मोस्टेट है, ये फ्रिज का थर्मोस्टेट है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको ये जो होती है, ये देखिए, ये इसको टेल बोलते हैं। टेल यही जो टेम्परेचर को होती है यही रीड करती है, इसको टेल बोलते हैं। ये जो होता है, ये देखिए, ये वायरिंग पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखिए, ये वायरिंग पॉइंट होते हैं। ये इसकी नोब होती है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल जब इधर कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ये देखो, बढ़ जाएगा। ये ऐसे। ये यहाँ पर भी एक बटन होती है, यहाँ पर हम इसको डिफ्रास्ट बटन बोलते हैं। इसको ये पुश हो जाती है। अगर हम इसको पुश कर देंगे तो जिस भी मशीन में ये लगा होगा वो कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसको डिफ्रास्ट बटन बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर बीच में जो होती है ये पुश होती है, डिफ्रास्ट बटन होती है। अब इसकी कैसे वायरिंग होती है वो हम बताएंगे। इसको हम जब भी मशीन में लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी जो टेल होती है, ये जो टेल है, ये जो टेम्परेचर को सेंस करेगी, इसको कूलिंग कॉइल मतलब जो इवापोरेटर होता है उसमें टच करके लगाया जाता है। जब उसमें टच करके लगाएंगे तभी तो टेम्परेचर को ये सेंस करेगा, तभी तो उसको कंट्रोल करेगा। तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसकी जो टेल है ये कूलिंग कॉइल के टच में रहे। या जैसे वाटर कूलर हो गया तो इसको ऐसा लगाया जाए कि जो कूलिंग कॉइल होती है उसके टच में रहे। इसकी वायरिंग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसकी वायरिंग अभी हम समझेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम कंप्रेसर में लगा रहे हैं। मान लीजिए हम फ्रिज के कंप्रेसर में लगा रहे हैं, तो जो फ्रिज का कंप्रेसर होगा उसमें रिले लगा होगा। रिले में 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट को न्यूट्रल फेज चाहिए होगा। तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसका न्यूट्रल फेज उस रिले को चाहिए होगा। जब उस रिले को न्यूट्रल फेज मिलेगा तो वो कंप्रेसर चल जाता है। हमारी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें 2 वायर होते हैं, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। उन न्यूट्रल फेज में से किसी भी एक वायर को लेके हमें कंप्रेसर के रिले के जो 2 पॉइंट थे उनमें से एक किसी भी पॉइंट में लगा देना है। क्या, जो पावर सप्लाई के 2 वायर हैं उसमें से एक वायर को लेके कंप्रेसर के रिले के एक पॉइंट में लगा देना है। अब जो दूसरा एक वायर बचा, जो दूसरा एक वायर बचा, जो न्यूट्रल बचा या तो फेज बचा, उस दूसरे वायर को लेके हमें इस ये जो थर्मोस्टेट है इसके एक पॉइंट में जोड़ देना है। जो दूसरा वायर बचा था उसको लाके हमें इस थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से जोड़ देना। आप किसी भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, किसी भी पॉइंट में जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा इसका पॉइंट बचेगा इसको लेके एक दूसरा वायर लेके ये वायर चला जाएगा, जो कंप्रेसर का रिले में जो एक पॉइंट बचा है उसमें चला जाएगा। जो इसका दूसरा पॉइंट बच रहा है उसको हम कंप्रेसर के रिले के दूसरे पॉइंट से, जो रिले का एक पॉइंट बचा था, उसमें जोड़ देंगे। बस हो गई वायरिंग, बिल्कुल सिंपल सा है। थर्मोस्टेट खराब होने की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब 2 तरह से ये थर्मोस्टेट खराब होता है। पहला होता है कि ये डायरेक्ट बाईपास हो जाए। जब डायरेक्ट बाईपास हो जाता है तो जिस उपकरण में हम इसको लगाते हैं उसका जब टेम्परेचर, जो भी हम टेम्परेचर सेट करते हैं वो टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद भी वो कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं कराता है, कंप्रेसर को बंद नहीं कराता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी 1। ये होता है कि जो थर्मोस्टेट है वो डायरेक्ट बाईपास हो गया, जो थर्मोस्टेट है वो डायरेक्ट बाईपास हो गया। खराब होने की सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है ओपन सर्किट हो जाना। जब ओपन सर्किट हो जाता है तो जब हम इसमें एक में कनेक्शन देते हैं, जब ये सीरीज में लगाया जाता है तो दूसरे में आउटपुट मुझे नहीं देता है। जब आउटपुट ये नहीं देगा तो कंप्रेसर में कोई सप्लाई ही नहीं जाएगी और वो कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। इसको हम चाहे किसी भी पॉइंट पे सेट रखें, इस नोब को घुमाकर हम कहीं भी रखें लेकिन वो कंप्रेसर चलेगा नहीं। इसको कहते हैं ओपन सर्किट हो जाना। तो मतलब 2 प्रकार से थर्मोस्टेट खराब होता है। पहला होता है
डायरेक्ट बाईपास हो जाना, दूसरा होता है ओपन सर्किट हो जाना। अगर थर्मोस्टेट के बारे में आपको और कुछ भी जानना है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।